और बढ़ते आगे बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। सीबीएसई के डिजिटल मूल्यांकन विवाद के बाद एक्शन में शिक्षा मंत्रालय आ चुका है। शिक्षा मंत्रालय ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम सिस्टम पर उठे सवालों के बीच में मामले की जांच शुरू कर दी है। ओएसएम सिस्टम का ठेका पाने वाली कंपनी कोयम्ट एडुकेट से जुड़े टेंडर, तकनीकी मजबूरियों और खरीद प्रक्रिया के सभी रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिए हैं। आरोप है कि टेंडर की कुछ शर्तें ऐसे बदलाव किए गए हैं इन शर्तों में जिससे कंपनी को फायदा पहुंचा और उसे इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का ठेका मिल सका। इसके साथ ही कंपनी की तकनीकी क्षमता और इतने बड़े पैमाने पर मूल्यांकन प्रक्रिया संभालने की तैयारी को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे। शिक्षा मंत्रालय पूरी प्रक्रिया की गहन समीक्षा कर रहा और यह परखा जा रहा है कि कहीं सरकारी नियमों और वित्तीय दिशा निर्देशों की अनदेखी तो नहीं हुई है। हालांकि सीबीएसई ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुरूप रही है। लेकिन जिस तरह ओएसएम सिस्टम को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है उससे यह मामला केवल तकनीकी खामी तक सीमित नहीं रह गया। अब सबकी निगाहें, सबकी नजर शिक्षा मंत्रालय की जांच पर टिकी है, क्योंकि यही जांच तय करेगी कि यह सिर्फ सिस्टम फेलियर था या फिर ठेका देने की प्रक्रिया में भी कोई बड़ी चूक हुई थी। तो सीबीएसई के डिजिटल मूल्यांकन की जो खबर है इस पर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अब फिलहाल सख्ती बरती जा रही है। कहा जा रहा है पूरे मामले पर जितनी भी रिपोर्ट थी उनको तलब किया गया है और कोयम्ट एडुकेट को लेकर भी अब तक जानकारी थोड़ी थोड़ी छनकर सामने आ रही कि कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जो पॉलिसी थी या फिर जो टेंडर था उसमें कुछ परिवर्तन किया गया था। इसको लेकर हालांकि साफ तौर पर ये जो सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि उसकी तरफ से अभी कोई गलती नहीं है। पूरे मामले पर टेंडर प्रक्रिया को भी बेहतर तरीके से जांच परख के ही आगे बढ़ाया गया था और ओएसएम प्रक्रिया पर भी अब सवाल है। एक्शन में शिक्षा मंत्रालय आ चुका है। जांच तक जो है करेगी सच्चाई, जांच तय करेगी। तो सीबीएसई का री एवेल्युएशन पोर्टल 24 घंटे की देरी के बाद आखिरकार शुरू हो गया है। सीबीएसई के स्केड्यूल के मुताबिक कक्षा 12वीं के लिए री एवेल्युएशन का पोर्टल 1 जून यानी कि कल ही एक्टिव होना था, लेकिन शाम तक बोर्ड की मेन वेबसाइट cbse.gov.in पर पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटी का लिंक एक्टिव नहीं हुआ। इसके चलते छात्र परेशान थे। छात्र बार बार साइट को रिफ्रेश कर रहे थे। इसके चलते छात्रों को और पेरेंट्स दोनों की परेशानियां लगातार कल झेलनी पड़ी थी। सीबीएसई ने अपने एक्स हैंडल पर पोर्टल को लेकर एक पोस्ट किया था और इसके साथ ही सीबीएसई की तरफ से वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें जानकारी दी गई कि नंबरों के वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के लिए कैसे आवेदन करना है, क्योंकि कल यह भी कहा जा रहा है कि जब एक साथ इतने छात्रों ने वेरीफाई करने की कोशिश की थी उस दौरान हैंग हो गया था, काम नहीं कर रहा था पोर्टल। और इसके बाद आज देखना यह है कि आज क्या कुछ इसकी तरफ से एक्शन होता है। हालांकि बाद में खुद जो है कि एक्सपर्ट एक ट्वीट करके बोर्ड की तरफ से ये कहा गया कि कैसे प्रक्रिया इस पर अपनाई जाएगी और किस तरीके से आपको जाके लॉगिन करना है या फिर वेरीफाई करना है, ये तमाम चीज़ों को लेकर एक डेमो दिया गया था। तो सीबीएसई यानी अप्लाई फॉर री एवेल्युएशन लिंक पर क्लिक करें ये भी, और इसके अलावा रोल नंबर, स्कूल नंबर दर्ज करें। इसके बाद ये जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप ये बताया गया। एडमिट कार्ड, ID कार्ड दर्ज करें, जो नंबर होता है उसको दर्ज करें और साथ में लॉग इन कर संबंधित विषय का चयन आपको करना होगा। तो री इवैल्यूएशन के लिए प्रश्न संख्या चुनें, यानी जिस प्रश्न का आप उत्तर चाहते हैं अपनी आपत्ति अनुरोध उस पर दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा नेट बैंकिंग, यूपीआई से फीस जमा करें, क्योंकि हर प्रश्न के लिए अलग फीस है। पूरे जो है कि री इवैल्यूएशन के लिए अलग फीस है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी फीस जमा करवाई जा सकती है और अलग अलग जो फीस निर्धारित की गई है। पूरी प्रक्रिया होने के बाद रसीद सुरक्षित रखें, यह भी कहा गया है। तो सीबीएसई परीक्षा संगम पोर्टल पर जाएं। अप्लाई करने के लिए जो तरीका है वो एक एक करके बाकायदा डेमो दिखाकर अपने एक्स हैंडल पर इसको बताया गया है, जिसके बाद छात्रों की तरफ से अप्लाई किया जा रहा है। तो सीबीएसई री इवैल्यूएशन पोर्टल शुरू हो चुका है। क्या क्या दिक्कतें झेल रहे छात्र ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन एक तरफ कैसे आपको अप्लाई करना है ये वेरीफाई करने के लिए ये तमाम जो डेमो है आपने एक तरफ देख सकते हैं और ये बाकायदा एक्स पर साझा किया गया है मंत्रालय की तरफ से, विभाग की तरफ से, कि ताकि छात्रों उनके परिवार वालों को दिक्कत ना हो। लेकिन हर एक जो है जो फैसिलिटी इसमें है या फिर कहा जाए कि ऑप्शन के लिए अलग अलग फ़ी है जिनको आपको पे करना पड़ेगा। आपको ऑप्शन चुनना पड़ेगा, आपको उसी आधार पर निर्धारित पेमेंट करना पड़ेगा और फिर आपको रसीद भी रखने के लिए कहा गया है सरकार की तरफ से कि आप अपनी रसीद को सुरक्षित रखें ताकि आने वाले वक्त में फिर ज़रूरत पड़ती है तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो अब ये है कि अप्लाई करते वक्त पोर्टल ही क्रैश हो गया था
वेबसाइट की खामियां खुलकर सामने आई थी, उसको दुरुस्त करने के बाद कही जा रही है सीबीएसई के पोर्टल की सुरक्षा की पोल खुल गई थी, लेकिन अब उस पोर्टल के जितने भी बग्स थे, ग्लिच थे, उनको खत्म करके दोबारा दुरुस्त करने को लेकर ये अब कंफर्मेशन कहा जा रहा है। लेकिन अब देखना है कि चूंकि 4 लाख छात्रों ने आवेदन किया है, जब 4 लाख छात्रों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दोबारा आवेदन किया जाता है तो क्या वाकई में ये वेबसाइट काम करती है, नहीं करती है, पोर्टल दोबारा काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि 2 बार ये रीस्केड्यूल हो चुका है। एक मई महीने में और कल की बात करें तो 1 जून को भी ये होना था, लेकिन उस दौरान भी पोर्टल खुल नहीं पाया था, छात्र परेशान थे। तो री इवैल्यूएशन के लिए कैसे करें आवेदन? सीबीएसई परीक्षा संगम पोर्टल पर आपको जाना पड़ेगा, अप्लाई फॉर री इवैल्यूएशन लिंक पर क्लिक करना होगा, रोल नंबर डालना होगा, स्कूल नंबर दर्ज करना होगा, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड भी दर्ज करना होगा। इसके बाद लॉगिन कर सकते हैं और इसके बाद वहां ऑप्शन होगा जो विषय, जिस सब्जेक्ट को लेकर आपको री इवैल्यूएट करना है, उस पर जाके क्लिक करना होगा। री इवैल्यूएशन के लिए प्रश्न संख्या भी आपको चुनने होंगे। इसके बाद अपनी आपत्ति अनुरोध दर्ज करवा सकते हैं अगर गलत वहां पर पाया जाता है या फिर ब्लर दिखता है तो। इसके बाद नेट बैंकिंग यूपीआई से फीस जमा करना होगा, यानी जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपने ऑप्शन को और ऑब्जेक्शन को, उसके बाद फीस का ऑप्शन आएगा और फिर फीस जमा होने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी, उसको आपको सेव कर लेना है। तो सीबीएसई के 12वीं के नतीजों में गड़बड़ी को लेकर संसदीय समिति आज बैठक करेगी। सुबह 11 बजे राज्यसभा सांसद और संसदीय समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह की अगुवाई में बैठक होगी। कल संसदीय समिति ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर बैठक की थी। सीबीएसई परीक्षा परिणाम में हुए तथाकथित धांधली को लेकर भी स्टैंडिंग कमेटी जांच करने वाली है। आज सुबह 11 बजे इसी मुद्दे को लेकर बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता दिग्विजय सिंह करेंगे। जब उनसे इस बाबत सवाल पूछा गया कि आपने किसी पोर्टल को खबर लिंक की है, तो वो पहले नाराज हो गए और फिर सारा ठीकरा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर ही फोड़ दिया। ये है कि मुझे सन 77 से मैं लेजिस्लेटिव उसमें हूं। ये साफ मैं कहना चाहता हूं कि चेयरमैन राज्यसभा का ये निर्देश है कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर क्या चर्चा होती है, क्या निर्णय होता है, क्या फैसला होता है, जब तक रिपोर्ट हमारी पार्लियामेंट में सबमिट ना हो जाए, हमको उसके बारे में कोई बात कहने का अधिकार नहीं है। और यदि वो हम करते हैं, कोई सदस्य करता है या मैं करता हूं, तो मुझ पर प्रिविलेज का केस बनता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। और इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए वीरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षक हैं। और वीरेश जी, स्वागत है आपका। लेकिन आज तो शायद पोर्टल पर छात्रों के लिए जो डेमो जारी किया गया था, उसके आधार पर छात्र जाकर लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन क्या उम्मीद है कि इस बार सब कुछ बेहतर हो जाएगा, वो जो ग्लिचेस थे, बग्स थे, वो खत्म हो जाएगा और दोबारा परेशानियां ना झेलनी पड़ेंगी? जी बिल्कुल, बहुत उम्मीद है। आज बच्चों ने लॉगिन भी किया है और सीबीएसई ने एक एक्स्ट्रा इसमें फीचर डाला है लॉगिन करने के लिए कि उनको इस बार आधार से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप केवल एडमिट कार्ड की डिटेल डाल के नहीं कर सकते, आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। और ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर डाला है जिससे कि कोई थर्ड पर्सन, कोई हैकर या कोई भी इस बार सीबीएसई की वेबसाइट पे ना जा पाए। और ये सीबीएसई की तरफ से बहुत बड़ा कदम है। सीबीएसई को देर जरूर लगी, लेकिन सीबीएसई ने पोर्टल ओपन किया है और ये ओपन हो भी रहा है। अभी बच्चे हैं, कुछ अप्लाई भी कर रहे हैं, हमारी नॉलेज में है, और जैसे ही वो अप्लाई कर देते हैं उसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल सीबीएसई का पोर्टल ओपन है और स्टूडेंट्स की डिटेल आराम से भरी जा रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आ रही है। नहीं, जो कॉपी एक्सचेंज की बात सामने आ रही थी कि हैंड राइटिंग मैच नहीं कर रही है, इसके अलावा जो है कि ब्लर जो है कि सब कुछ दिखाई दे रहा है कॉपी, ये तमाम दिक्कतें सही हुई कि अभी भी हैं? नहीं, देखिए, अभी तो बच्चे अप्लाई करेंगे, पहले वो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर उनको लगता है कि पेज मिसिंग है या ब्लड सीट है या कोई क्वेश्चन अनचेक्ड रह गया है, तो इसके लिए पहले उनको वेरिफिकेशन कराना है। और अगर उनको लगता है कि क्वेश्चन का कोई गलत चेक हो गया है, किसी में नंबर कम मिले हैं, तो वो उसको री एवेल्युएशन कर सकते हैं। तो 2 प्रोसेस होंगे, एक है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के अंदर आपको 100 रुपीज का चार्ज लगेगा, और अगर साथ में कोई आपके पास अगर दोबारा क्वेश्चन चेक कराना है तो उसका 25 रुपए पर क्वेश्चन चार्ज लगेगा।
तो वो अभी बच्चे अप्लाई करेंगे, ये प्रोसेस बाद में सोल्व होगा। सीबीएसई की तरफ से वो देखेंगे, जज करेंगे कि जो आपने एप्लीकेशन दी है वो बिल्कुल सही है या उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर सीबीएसई को लगेगा कि हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो सीबीएसई बच्चों के मार्क्स जरूर बढ़ाएगा। अच्छा, बहुत सारे माता पिता ये भी कह रहे हैं कि भाई गलती सीबीएसई की थी, दोबारा फीस क्यों लिया जा रहा है? अगर सब कुछ प्रोसेस किया जाए तो 2000 के आसपास एक बच्चे का पड़ता है, 4 लाख बच्चे यहाँ पर हैं। राहुल गांधी ने भी ये सवाल उठा दिया कि भाई बच्चों से वसूली क्यों की जा रही है? आपने गलती की, आप इसकी भरपाई करिए। क्या आप भी सहमत है कि बच्चों माता पिता से ये पैसा नहीं लिया जाना चाहिए जो इस वक्त दोबारा लिया जा रहा है, पे करवाया जा रहा है? जी, बिल्कुल सही है, पर सीबीएसई ने पहले ही अपनी फीस बहुत कम कर दी है। मात्र 100 रुपए फीस है आपके फोटोकॉपी के लिए और 100 रुपए फीस थे आपकी वेरिफिकेशन के लिए और सिर्फ 25 रुपए फीस है री एवेल्युएशन के लिए। जबकि पहले ये फीस 700 रुपए और 100 रुपीज हुआ करती थी। तो इस बार सीबीएसई ने पहले ही फीस कम कर दी है। रही बात 100 रुपए भी नहीं लेना, तो अगर इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर 100 रुपए भी सीबीएसई नहीं लेती तो बच्चों के लिए ज्यादा बेटर रहता। लेकिन सीबीएसई ने अपनी फीस पहले ही कम कर दी है, तो 100 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर हम देखें टेक्नोलॉजी को और उसका यूज करने के लिए, तो शायद 100 रुपए जायज फीस लगती है। ठीक है सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि देखिए अब बच्चों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर ज़रूर आई है और कम से कम ये है कि पोर्टल लॉगिन होना शुरू हो चुका है और तमाम बच्चे लॉगिन करते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले वक्त में, यानी जब लॉगिन करने के बाद प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद वेरीफाई जब किया जाएगा, क्या उस वेरिफिकेशन में जो ग्लीच आए थे कि कॉपी बदल गई है, हैंडराइटिंग मैच नहीं हो रही है, नंबर कम दिए गए हैं, ठीक से वेरीफाई नहीं किया गया, चेक नहीं किया गया है, साथ में जो ब्लर कॉपी के बाद सामने आ रही थी, ये तमाम चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, दुरुस्त हो चुकी हैं या फिर नहीं? और अब दरअसल जो तस्वीर आपके सामने है ये यही है कि अब सुबह से बच्चों के लिए थोड़ी राहत की खबर आई है।